जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा 22 तारीख को हुआ था, पिछले महीने के। आज 7 तारीख हो गया। इतने दिनों से किसी को ये नहीं मालूम है कि वो कहाँ है। जब उनका इस्तीफा हुआ था तो बहुत सारी खबरें आई थी कि उनकी सोशल मीडिया टीम को हटा दिया गया है, उनका बंगला सीज करा दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज और पूछा कि आखिर किधर हैं धनखड़ साहब। चलो देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज आपने ट्वीट किया है जी हाँ, धनखड़ सर को लेकर, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो? देखिए 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, जब लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, रक्षा नहीं की, एकदम सरकार की चरण वंदना की। मतलब इतना झुके और मिला क्या कि किसी को मालूम तक नहीं है कि वो कहाँ पे है, ठीक है भी कि नहीं है। अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज कर। पूरा व्यंग के बाण मार रहे हैं कपिल सिब्बल, क्योंकि इसी बात पे उनका इस्तीफा हुआ था कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि बात कुछ और ही था। करवा रहे हैं, कहाँ हैं? उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि लोग गायब हो जाते हैं। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आगे हाँ, वो भी अब वकील थे ना। तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है। ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ के वापस भेजते हो। तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, जिनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है। तो सही में यार, अभी मोदी सरकार का टाइम बहुत खराब चल रहा है। जिसको देखो वही मजा लेके चला जा रहा है। प्लीज एक बयान दे दीजिए, और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर क्योंकि वो अगर जहां भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहां तो है नहीं ना, तो जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें तो थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे। तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये जरूरी है।
क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने। ये भी सोचने वाली बात है, आज तक अपने हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में कभी भी वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसा अचानक से इस्तीफा देके अपना पद नहीं छोड़ा है। ये पहली बार हुआ है। पद तो छोड़ा ही है, उसके बाद मालूम भी नहीं है कि वो है कहाँ, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। तो मुझे थोड़ा फिक्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो बिल्कुल जायज है, आखिर एक्स वाइस प्रेसिडेंट है कहाँ? कितना दिन हो गया? 8 दिन उधर और 7 दिन इधर। इस्तीफे के 15 दिन बाद एक उनका पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लोगों को मालूम नहीं है कि वो कहाँ है, उनका फोन रीचेबल नहीं है। होपफुली सब बढ़िया हो, लेकिन अगर एक बार आगे वो स्टेटमेंट दे देते कि हाँ ठीक हूँ भाई, विपक्ष वालों मेरी इतनी चिंता मत करो, तो सबको सबर हो जाता।